ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा छंद अर्थ सहित। जय श्री राम। कुंदेन्दीवर सुंदरावती वलो विज्ञान धामा भुवो शोभाढ्यो अर्धन्विनो श्रुतिनितो गोपी प्रवृंद प्रियो माया मानुसुरोपिणो रघुवरो सद्वर मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हिनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर सांबर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के जो है श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाभ्यं श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारां मय भेषजं सुगुरुं श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतं वै सुकृति पुण्यात्मा स्वरूप पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा भायमान जन्म मण रूपी रोगों के औषध सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी गान करी जहाँ बस शंभु भवानी शोकासी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जान कर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान कियो तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिष। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने जो है स्वयं पान कर लिया अर्थात पी लिए रे मंदे मन तो उन श्री शंकर जी को क्यों नहीं भजता है। उनके समान कृपालु और कौन हो सकता है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ जो है ऋष्यमुख पर्वत जो है पर जो है तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा। वहाँ मंत्रियों के सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी की ओर लक्ष्मण जी को देखते हुए कहकर बोल रहे हैं कि तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा। अतिशभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुधरि बट रूप देखु तय जाई कहे सुजान जी सैन बुझाई। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात सुन कर और जानकर मुझे इशारा से समझा करके कह देना कि पठे बाली हो ही मन मैला अभागहूँ तुरत तजहूँ यह सैला। यदि वह मन के मलिन बाली को भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा कि बेप्ररूप धरि कपित गयऊ नाथ माथ नाई पूछत यस भयऊ। यह सुन करके प्रभु श्री राम जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ और मस्तक झुका करके नवा कर इस प्रकार से पूछने लगे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु मन वीरा। हे वीर सांवरे और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। कि कठिन भौम कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। हे स्वामी कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण
वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता और सहत दुसह बन आतप बाता। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं कि तुम दीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई नहीं है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? तो जग कारण तारन भव भंजन धरणी भार और कि तुम्हें अखिल भुवन पति लीनी मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान करके वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमार सुहाई। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर बैदेही बेप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोते फिरते हैं। आपन चरित कहा मैं गा हम गाई कहूँ बेप्र निज कथा बुझाई। हमने हे ब्राह्मण देवता अपने चरित्र को सुना दिया है। अब आप भी अपने कथा समझा कर कहिए कि किस लिए आप यहाँ आए हुए हैं। तो प्रभु पहचान प्रयोग ही चरना श्री राम जय जय राम। सो सुख उमा जाई नहीं वरना श्री राम जय जय राम। प्रभु को पहचान करके हनुमान जी ने उनके चरण पकड़ लिए और चरणों में गिर करके बार बार प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री शिव जी कहते हैं, हे उमा पार्वती पुलकित तन मुख यावन बचना और देखत रुचिर बेस के रचना। हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता है। वह प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं कि पुनि धीरज धरिय स्तुति कीन्ही हर से हृदय निज नाथ ही चीन्ही। फिर सिर झुका करके धीरज रख करके श्री हनुमान जी अपने इष्ट आराध्य को पहचान करके उनके श्री चरण कमलों में लिपट गए और भगवान ने उन्हें उठा करके अपने हृदय से हर्ष गदगद होकर के हनुमान जी को अपने सीने से लगा लिया कि मोर न्याऊ मैं पूछा साईं तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज रख करके हनुमान जी भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था और वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बांद्री बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूजा अर्थात पूछा। तो पूजा और पूछा तो परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे प्रभु? भगवान आप प्रसन्न होइए। तो माया बस फिरूं भुलाना श्री राम जय जय राम। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने आपने स्वामी आपको नहीं पहचान सका।